वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आवाज साफ आ रही है। आज टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं ब्लड रिलेशन। और जो है हम देखते हैं, पहले आप लोग ये क्लियर कर दें कि क्या आवाज साफ आ रही हो, वीडियो क्लियर है तो प्लीज लिख दें यस सर। क्या आवाज साफ आ रही है, वीडियो क्लियर है? क्लियर है, ओके। लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, ब्लड रिलेशन। आईएएस पीसीएस से लेकर लोअर पीसीएस हो, भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन एक उन्हीं टॉपिक में से एक है कि आप किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हो और किसी भी कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही हो, उसमें ब्लड अनिवार्य है और ब्लड रिलेशन निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे पिछले 3 वर्षों से अगर हम आईएएस के पेपर में देखें तो लगातार रिजल्ट्स पूछी जाती है। क्लियर? पीसीएस के पेपर में भी अगर हम देखें, 9 ही राज्यों के पीसीएस के पेपर में देखें तो ब्लड रिलेशन के वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछी जाती है। अधीनस्थ हमसे जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, अधीनस्थ के सभी एग्जाम्स में पजल्स पूछी जाती है और ब्लड रिलेशन से कुछ। अगर हम एसएससी, सीपीओ, एसआई, पुलिस, आरपीएफ कोई भी परीक्षा देने जाना है, रेलवेज की परीक्षा देने जाना है तो हमसे ब्लड, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी पूछे जाने का हमसे अलग अलग होता है। ब्लड रिलेशन के पूछे जाने के लिए जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत जबरदस्त ब्लड रिलेशन आप लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन से है और हम सबके घरों में रिश्तेदारी और नातेदारी के संबंध होते हैं, तो हम लोग ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। क्लियर? और हम लोग ब्लड अच्छे से समझते भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ब्लड रिलेशन जीने की चीज है कि ब्लड रिलेशन अनुभव से भी आता है, लेकिन हम कमीशन द्वारा हमसे कहा जाता है कि हमको उसको ऑन पेपर पढ़ना है। मेरा आपसे 2-3 दिन है कि मैं 3-4 क्लासेज आपकी जो ब्लड रिलेशन पे लेने वाला हूं, वो मैं उनको बेसिक से लेके आपको आईएएस तक के क्वेश्चंस में इसी क्लासरूम में बोर्ड पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? बेसिक से लेकर। लेकिन आप लोग ब्लड रिलेशन अलग अलग तरीके से लगाते हैं। 2-3 दिन आके आपको ब्लड रिलेशन बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। 3 दिन के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 दिन के रिलेशन की प्रॉब्लम को बिल्कुल मैं सॉल्व कर दूंगा, बिल्कुल मैं कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर? आइए परीक्षाओं के हिसाब से पहले देखते हैं कि ब्लड रिलेशन को बांटते हैं। चूंकि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पहले लाल मार्कर का यूज कर रहा हूं ताकि कुछ आप लोगों को फीलिंग आए। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। क्लियर? अब आप देखिए, ब्लड रिलेशन को हमको 3 भागों में बांट के हिसाब से, सबसे पहले भाग को हम कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं? बेसिक। दूसरे भाग को हम कहते हैं, पहले भाग को हम कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स, दूसरे भाग को हम कहते हैं पजल टेस्ट, और तीसरे भाग को हम कहते हैं कोडेड कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन। और 3 भागों से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपके हैं, और 3 भागों से संबंधित क्वेश्चंस को हमको ब्लड रिलेशन में पढ़ना है। आप सामने से सिलेबस को अच्छे से देख लें कि ब्लड और 3 भागों से संबंधित क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है। क्लियर? आइए आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? क्या आवाज आ रही है? बताएं। क्या आवाज क्लियर है? हाँ। क्या वीडियो चल रहा है? काफी लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो नहीं।
क्या सब लोग लिख रहे हैं? एक मिनट में सनी जी, सब लोग लिख रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रहा, ठीक से नहीं चल रहा है वीडियो। वीडियो सब लिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। कुछ वीडियो की प्रॉब्लम है और जैसे कि मैनेजमेंट से बात हुई है तो वो बात कर रहे हैं कि 2 सेटल हो जाएगा, आप लोग प्रॉब्लम ना रहे। थोड़ा सा इलाहाबाद में 3 दिन से लगातार भारी बारिश होने के कारण मौसम भी थोड़ा सा और सर्वर की कनेक्टिविटी में भी क्या है दिक्कत है, इसलिए हो सकता है वीडियो की दिक्कत आपको आ रही है। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, आप लोग चिंता मत, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आइए, ब्लड रिलेशन को हमको 3 भागों में पढ़ना है। पहला भाग प्रॉब्लम्स, दूसरा भाग है हमारा पजल टेस्ट और तीसरा भाग है हमारा कोडेड रिलेशन। क्लियर? ब्लड रिलेशन को हम 5 सिंबल्स का यूज करते हैं। क्लियर? ब्लड रिलेशन को हम 5 सिंबल करके, तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर दूं जो मैंने आपके सामने लिखा है और मैं ब्लड रिलेशन में आपको कि कैसे हमें चीजों को कनेक्ट करना है। जैसे 5 सिंबल्स का यूज करके पढ़ने का मतलब है, अगर हमें सीन्स होंगी, ये सिंबल हमेशा मैरिड सिंबल होगा या विवाहित के निशान को दिखाएगा जो हस्बैंड एंड रिलेशन को क्लियर करेगा। क्लियर? जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में या एक मेल और एक फीमेल के बीच में डबल, तो इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है बताइए? इस डबल बॉन्ड का मतलब है कि मैरिड रिलेशन को क्लियर करेगा या मैरिड रिलेशन को दिखाएगा या विवाहित संबंध। आइए, अब एक मेल और फीमेल और भी कई तरह से संबंधित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और एक महिला है, ये आपस में भाई बहन है। क्या है? भाई। अगर ये आपस में भाई बहन है तो इनके बीच में हम सिंगल लाइन डालते हैं और सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सेम जनरेशन। इसका मतलब है एक ही पीढ़ी के सदस्य, एक ही सदस्य। तो जब हम डबल लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिन 2 व्यक्तियों के बीच में डबल, और जब हम सिंगल लाइंस खींचते हैं, जैसे ये रिलेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, और जब हम सिंगल लाइन खींचते हैं का मतलब होता है सेम जनरेशन या एक ही पीढ़ी के सदस्य। सेम जनरेशन या इसमें एक ही पीढ़ी के सदस्य, ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। अगर 2 आपस में भाई हैं तो वो, अगर 2 आपस में बहनें हैं तो वो इस प्रकार होंगी, और अगर भाई और बहन है तो वो इसमें 2 भाई है तो 2 ट्राइंगल्स के बीच में सिंगल लाइन दिखाएंगे कि एक ही पीढ़ी के और भाई है। अगर 2 सर्कल के बीच में है तो इसका मतलब ये 2 बहनें हैं, और अगर एक ट्राइंगल के बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? भाई और बहन है। जैसे मान लीजिए ये मेरे माता पिता है और ये बहन है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरे माता पिता हैं और मैं हूं और मेरी बहन है, तो हम लोगों के बीच में एक पीढ़ी का अंतर होगा, हम लोगों के बीच में एक पीढ़ी का अंतर होगा। तो जब हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये हमको दिखाता है 1 जनरेशन गैप, 1 जनरेशन गैप, जिसको हम कहते हैं एक पीढ़ी का जनरेशन गैप, जिसको हम कहते हैं एक पीढ़ी का अंतर। तो इसका मतलब है जब हम एक वर्टिकल लाइन किसी फिगर के बीच में, तो वो क्या होगा बताओ? 1 जनरेशन गैप। क्या होगा बताओ? 1 जनरेशन, पीढ़ी का अंतर होगा, 1 जनरेशन गैप होगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा। आइए, तो इसका मतलब ये है, अब देखिए मेल और फीमेल जब विवाहित है तो उनके बीच में आपस में डबल बॉन्ड होगा। अगर वो आपस में बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। मान लीजिए ये मैं हूं, मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, एक पीढ़ी का अंतर है, तो जब एक वर्टिकल लाइन होगी तो 1 जनरेशन गैप होगा। इसका मतलब इनकी संतानें इनके नीचे बनाई जाएंगे। क्लियर? इसको हम कहते हैं 1 जनरेशन गैप। अब इन्हीं 5 सिंबल्स के आधार पर हमको पूरा ब्लड
ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, छठवां सिंबल हम यूज नहीं करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। आइए इन्हीं के माध्यम से हम लोग इन 5 सिंबल्स को क्लियर करें। 1 मिनट, है ना। आइए समझ नहीं ला बाद में से ऑटोमेटिक से वो ऑटोमेटिक जब पूरी क्लास हो जाएगी ना सब सही। देखिए वीडियो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्लास क्लियर हो जाएगी तो वीडियो मत करिए। और देखिए हो सकता है आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे यहाँ से नेट काफी अच्छा चल रहा है और वीडियो की कनेक्टिविटी का, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर हो, है ना। तो यहां से सही चल रहा है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर गड़बड़ होता तो मैं रोक देता चीजों को। आइए चलिए, अब अगर आवाज सही आ रही हो, वीडियो सही चल रहा हो, तो प्लीज लिखें ओके, ओके लिखें और फिर हम लोग आगे बढ़ें, शुरुआत करें प्लीज। अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। अगर सब कुछ सही हो तो ओके लिखें, हम लोग आगे बढ़ें तेजी से, बताएं। ओके ओके, आइए देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें क्लियर, तो इन 5 सिंबल से हम लोगों को इनको यूज सिंबल से ही हम पूरा पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में यहां तक आप समझ चुके होंगे। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मैरिड, विवाहित संबंध, सेल्स का कैसे हम इनको एक फैमिली ट्री में यूज करते हैं, मैं आपको पहले मैं इसको साफ करने चल रहा हूं, क्लियर है। अब फिर एक फैमिली ट्री में कैसे हम इन 5 सिंबल्स को यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा मान लीजिए यहां पर जैसे मैंने बताया, क्लियर, ये बताओ क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए है, ये क्या है बताओ, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। मैं पहले क्लियर कर, बताओ कौन सा सिंबल है, ये मैरिड सिंबल है। उस तरफ की जगह को खाली कर रहा हूं क्योंकि जरूरत है विवाहित संबंध। इसका मतलब क्या, जनरेशन, सेम जनरेशन। और इसका मतलब बताओ क्या है, 1 जनरेशन गैप। इसका मतलब क्या बताओ, 1 जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। इन 5 चीजों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इन 5 चीजों के बाद आगे देखते हैं कि अब हम और किन किन चीजों को क्लियर। एक फैमिली ट्री में अगर हम इन चीजों को लेना चाहें तो एक फैमिली ट्री में कैसे हम इन चीजों को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आइए यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग लेना चाहें इन चीजों को तो कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात आपके रेफरेंस में लिखूं या आपकी फैमिली के रेफरेंस में लिखूं। जैसे मैं आपसे लिखूं आपके दादा के, दादा का मतलब यहां ग्रैंडफादर से है, अगर कोई बंगाली हो तो कनेक्ट करे प्लीज। दादा का मतलब ग्रैंडफादर से है कि 2 पुत्र और 1 पुत्री, ये सब लिख रहा हूं। फिर लिखा मैंने आपकी नानी की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र। बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, आपकी नानी की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र। इसके बाद मैंने लिखा आपके रेफरेंस में आपकी बुआ के 2 पुत्र। फिर मैंने लिखा मामी की 2 पुत्रियां। फिर मैंने लिखा भांजा और भांजी। बात जाए केवल आप यहां पे कंसंट्रेट करें प्लीज, कर जाए केवल कंसंट्रेशन आपका ब्लड रिलेशन पे यहां होना चाहिए। बाकी समस्याओं को हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर आपके दादा की 1 पुत्री, आपकी रानी। तो अब आप बताइए, ये फैमिली ट्री तो बेटा आपसे शुरू हुआ है, तो सबसे पहले तो आप बनाए जाएंगे, क्लियर।
यहां पर हम लोगों ने अपनी स्थिति बनाई, ये हम है आप, और यहां से फैमिली ट्री शुरू किया, क्योंकि मेल है इसलिए शुरू कर रहा हूं, और इसमें मैंने लिख दिया आई, ये मैं हूं। अब आप बताइए, अब आपके दादा के दो पुत्र, तो आदर से जुड़ा होगा, जितने रिश्ते लिखे हैं उन सबको हम लोग इन 5 सिंबल से कनेक्ट करते हैं। तो आप बताइए, तो आप जिसकी संतान होंगे वो आपके पिता होंगे और माता होंगे, और आप दोनों के बीच में एक पीढ़ी है। ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक पीढ़ी के अंतर को दिखा रही है, और ये क्लियर हो रहा है कि ये आपस में विवाहित पिता, और यहां से एक पीढ़ी के अंतर के बाद जो संतान आई वो आप है। क्यों? यहां पे क्लियर हो गया था कि डबल बॉन्ड क्या है। अब आपके दादा के दो पुत्र, आप बताओ आपके ग्रैंडफादर का रिलेशन किससे जुड़ा होगा? आपके फादर से जुड़ा होगा। फादर होंगे तो वो आपके फादर के फादर होंगे। आपके जो ग्रैंडफादर होंगे के फादर होंगे, तो फादर के फादर का जो फैमिली ट्री है वो ऊपर जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब एक पीढ़ी का अंतर आपके पिताजी में हो गए, और 2 पीढ़ियों का अंतर आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी में। इसका मतलब ये आप इनके लिए क्या हो गए? पोते, क्या हो गए? दादा। और ग्रैंडफादर की शादी जिससे हुई होगी वो आपकी निश्चित रूप से ग्रैंड मदर होंगी, और क्लियर हो रहा है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का। अब आप देखिए, आपके दादा के 2 पुत्र, तो आपके ग्रांड 2 पुत्र होंगे, इसमें से एक पुत्र तो आपके पिताजी है, और जो दूसरा पुत्र आपके पिताजी से जुड़ा होगा, बताओ वो कौन होगा? आप। तो आपके पिताजी और आपके चाचा आपस में क्या होंगे? बताओ, भाई होंगे। और ये सिंगल बॉन्ड आपको बताएगा कि ये दोनों भाई हैं और ये इनकी संतान है, तो ये भी इनकी आपस में क्या हो गए? बताओ, संतान हो गए। तो ये दोनों आपस में क्या है? बताओ, भाई भाई है। क्लियर? ये दोनों भाई भाई है। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे इसके बाद बढ़े, तो 2 पुत्र और 1 पुत्री, तो आपकी जो पुत्री होगी वो आपके लिए बुआ होगी। आपके ग्रैंडफादर की जो पुत्री होगी आपके लिए बुआ होगी, और ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे? बताओ, भाई बहन होंगे। पापा, चाचा, बुआ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तीनों आपस में क्या है? भाई बॉन्ड। ये इसका मतलब ये फैमिली ट्री यहां तक बन चुका है। क्लियर? आपके दादा के 2 पुत्र के पिताजी, उनके ऊपर दादा, एक पीढ़ी का अंतर, उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री बढ़ा। अब आपकी नानी की 2 पुत्री, नानी की 2 पुत्रियां, जितनी ट्री को समझेंगे, इन सिंबल्स को समझेंगे, उतनी ही आसानी से हम पजल सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ, नानी की 2 पुत्रियों से यहां पे आशा क्या है कि आपकी नानी का रिलेशन आपकी मदर से जुड़ा होगा। क्लियर? ये आपकी मदर, तो मदर की जो मदर होंगी वो आपकी क्या होंगी? बताओ, नानी होगी। तो मदर की मदर में और आप में सिंगल बॉन्ड का अंतर होगा। क्लियर? जो विवाहित होंगे वो निश्चित रूप से आपके नाना जी होंगे। हम नाना जी को यहां बना सकते हैं। नानी से जो विवाहित होंगे वो क्या होंगे? बताओ, आपके नाना जी होंगे। आपकी नानी की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र, एक पुत्री तो आपकी मदर होंगी, और दूसरी पुत्री आपकी होंगी, मम्मी के लिए बहन होंगी, और नानी के लिए बेटी होंगी। आपकी माँ की बहन कौन हो गई? मौसी हो गई। मम्मी की 2 पुत्रियां आपस में बेटी हो गई, और आपकी मम्मी के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, क्या हो गई? बहन हो गई। अब आप बताओ, आपकी नानी की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र, 1 पुत्र मतलब इसका भाई होगा इनका। इसका मतलब है दोनों मौसी और मामा, ये तीनों बताओ आपस में क्या है? भाई बहन है। और इसका मतलब आपके नानी और नाना की 3 संतान हुई। तीनों संतानें आपको साफ साफ यहां पे दिख रही हैं। बताओ, क्लियर है कि नहीं? कि मम्मी, मौसी, मामा। अब लिखा है बुआ के 2 पुत्र। अब देखिए, अब ये बुआ जी थी यहां पर, तो बुआ के 2 पुत्र का मतलब है कि विवाहित होंगी, वो कौन होंगे? फूफा जी। बुआ जिससे मैरिड है वो कौन होंगे? फूफा जी। तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो 2 पुत्र होंगे वो नीचे होंगे एक पीढ़ी के अंतर के साथ, और दोनों नीचे क्या होंगे? बताओ, भाई होंगे। आपकी फूफा जी और उनके दोनों पुत्र। फिर क्या लिखा है? मामी की 2 पुत्रियां, ये मामा है, तो मामा कौन होंगी? बताओ, मामी होंगी। और मामी की 2 पुत्रियों का मतलब ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होंगी, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होने का मतलब बहना होंगी, मामी की 2 पुत्रियां। अब आपकी बहन, भांजा और भांजी, ये आप हैं। आपसे जो सिंगल बॉन्ड से बहन होंगी, और आपकी बहन से जो विवाहित होंगे वो आपके जिया जी होंगे। और यहां पर जो सिंगल बॉन्ड से नीचे जाएगा और भांजी। क्लियर? इसका मतलब यह है कि इस फैमिली ट्री में लगभग 20 से 22 संबंध जो आ रहे हैं, हम लोगों ने इन 5 सिंबल्स के आधार पर अपने बना लिए। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ये आप हैं, तो
आप बताइए, फैमिली ट्री क्लियर होगा। आपसे एक बॉन्ड ऊपर, इसका मतलब आप इनकी संतान है। कौन है? पिता और माता। पिता के क्या होगा? चाचा। और पिता और चाचा की बहन आपके लिए क्या होगी? बुआ। और बुआ से जो विवाहित है वो आपके लिए क्या हो गए? फूफा जी। और फूफा जी आपके लिए क्या हो गए? कजिन ब्रदर्स हो गए, क्योंकि आप सब एक ही पीढ़ी के हैं। मदर, मदर की सिस्टर आपके लिए क्या होंगी? मौसी। मदर की मदरनी और ये नाना, ये मौसी और ये मामा। मामा जिससे विवाहित है वो कौन हो गई? मामी। और यहां से सिंगल बॉन्ड से जिनसे हम जुड़े हैं वो क्या हो गए? अब आप यहां पर आइए, आपसे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है वो आपकी बहन। बहन जिससे विवाहित है वो जिया जी। और उनके बच्चे आपके लिए क्या हो गए? भांजी। आपके पिताजी के पिताजी आपके लिए क्या हो गए? दादा। और ये क्या हो गए बताओ आपके लिए? दादी। अब इस फैमिली ट्री में क्या कोई ऐसी बात है जिनको हम लोग इन 5 सिंबल से यूज नहीं कर सकते? या सिंबल्स में बेटा कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं पाए हो? क्योंकि जितना अच्छा हम ये पढ़ेंगे उतना ही शानदार हम पढ़ेंगे और कोडेड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने ब्लड रिलेशन की शुरुआत नहीं की है। मैं केवल आपको कुछ बेसिक सिंबल्स को यूज करना दिखा रहा हूं। इसके बाद में सवालों में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे इन्हें हम लोगों को क्लियर करना है। तो पहले आपको अच्छे से देख के बताइए, क्या इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बताइए। क्रिस्टल क्लियर है? तुरंत लिख दें क्रिस्टल क्लियर हो तो। क्रिस्टल क्लियर है? सब लोग लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। मजा भी आ गया है और मुझको भी मजा आ गया है। कोई दिक्कत नहीं। जब आपको मजा आता है तो मुझको और मजा है ना। और जो है कठिन जब टॉपिक होते हैं और आप जब अच्छे से डील करते हैं इन टॉपिक्स को मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग इस समय कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है चीजें। ठीक है, सवालों पर आने से पहले मैं कुछ चीजें और आपको क्लियर कर दूं। जैसे पीडी आ रहे हैं, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मैं जो है सनी जी को बुलाऊं, से संबंधित है। थोड़ी देर बाद वो आपके सामने आ जाएंगे सनी जी, और आपको वो बताएंगे कि कैसे। देखिए, जो पुरानी वीडियोज है उनके लिए आप है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैं संस्था की तरफ से आपसे वादा करता हूं, मुझे कोई मोह नहीं, मैं सारी वीडियो आपको उपलब्ध करना है। दूसरी बात यह है, पुरानी वीडियो इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि किसी ने वीडियोज का मिसयूज किया है बेटा, है ना। 1-2 दिन में उनको है, जैसी वीडियो सिक्योर होंगी, सारी वीडियोज आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उन वीडियोज पर आपका हक है। वो वीडियोज आपको मिलेंगी और 100% मिलेंगी। आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस 1-2 दिन का टाइम दें। जो वेबसाइट वगैरह बन रही है उसमें 1-2 दिन, क्योंकि हम लोगों की वीडियोज को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा इन चीजों को। उसके आगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं, पहले इन कर लीजिए। पुरानी वीडियोज आप तक जरूर पहुंचेंगी, 100% पहुंचेंगी। और ये बात मैं नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई कहेंगे। अभी सन्नी जी इस पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं और इस मैनेजमेंट को गवर्न करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वो हम लोगों को सब जो है कि सर कब क्या होना है, कैसे होना है। पीडीएफ्स, नोट्स, क्वेश्चंस आपको लगातार भेजे जा रहे हैं, आपको मिल भी रहे हैं, ऐसे भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, पहले इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्लियर करते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर, आप लोग कुछ नोट्स जैसे आपको नहीं मिलते या ऐसी कुछ दिक्कत होती है, तो भविष्य में आप इन चीजों से बचने के लिए आ सकते हैं। आप मेरे व्यक्तिगत टेलीग्राम नंबर से मुझसे, चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको रवि तिवारी सर, इसमें कोई स्पेस, रवि तिवारी सर सर्च करना है। और जैसे ही आप रवि तिवारी सर सर्च करेंगे, आप इसको मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम को सारे नोट्स और पीडीएफ धीरे धीरे उपलब्ध कराता रहूंगा। कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर कभी कभी नहीं मिल पाता। देखिए, तो लोड रहता है संस्था के ऊपर, बहुत जो है बहुत काम होते हैं संस्था में, तो कभी कभी ऐसे होता है कि चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। पर संस्था की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करता हूं। आप लोग टेलीग्राम पर
मैं टेलीग्राम पर आप लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने नोट्स के लिए, करंट के नोट्स के लिए और परीक्षाओं की जानकारी के लिए करना है रवि तिवारी सर। रवि तिवारी सर करके आपको सर्च करना है। बीच में आपको ना तो कोई वो है, और रवि तिवारी सर जब आप सर्च करेंगे तो संस्था जितनी आपकी जरूरतें पूरी कर रही है वो संस्था, मैं भी संस्था की तरफ से इस चैनल पर आपकी कुछ जरूरतों को पूरी करता रहूंगा जो आपको सीधे प्राप्त नहीं हो पाती, और यहां से आप मुझको सीधे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी बातों का रिप्लाई रहूंगा। क्लियर? फिर सुन लीजिए, टेलीग्राम ऐप पर रवि तिवारी सर जब आप सर्च करेंगे तो सीधे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं जो बात कर रहे हैं, रवि तिवारी सर, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी बीच में जो है ब्लैंक नहीं है। आइए यहां पे बात करिए, फैमिली ट्री आपको क्लियर हुआ है? ये फैमिली ट्री क्या आपको क्लियर हुआ है? क्लियर कर दें। ओके, फैमिली ट्री क्लियर हुआ? कैलेंडर के पीडीएफ्स आपको भेजे जा चुके हैं, और भी पीडीएफ्स मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको सर्कुलेट करूंगा, और कोचिंग भी सर्कुलेट करेगी। कोचिंग में कभी कभी ज्यादा काम होता है, लोगों पर दबाव होता है, इसलिए नहीं हो पाता, बहुत सारे बैच चलते हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे मैं आपको करंट के नोट्स भी भेजता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। क्लियर? यहाँ पे सीधे आप मेरे चैनल से मुझको कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए इस सिंबल्स को हमको यूज क्या करना है, और इसमें दो बेसिक्स हमको आप क्लियर करने हैं। जैसे अब मेरे ख्याल में आप इन सिंबल्स को समझ चुके होंगे, तो पहले बात करता हूं और एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ आता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक फैमिली ट्री बनाया, जहां पे मैंने एक युगल ऊपर बनाया और उसके नीचे मैंने एक और युगल को बनाया और उसके नीचे एक संतान को बनाया। क्लियर है कि आप इस फैमिली ट्री को समझ रहे हैं? इन दो युगल से ये संतान है और ये जो है माता पिता है। जैसे इस फैमिली ट्री को और कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस फैमिली ट्री के ऊपर इनकुल है और यहां पर इनकुल है इनके फादर। क्लियर? अब मैंने इनको कुछ नाम दिए आपके बेसिक क्लियर करने के लिए। मैंने इनको लिखा ए, इनको लिखा बी, ये सी और ये डी। क्लियर? 5 मैंने यहां पे चैनल लिखे, ए बी सी डी और ई मैंने यहां पे लिखा। क्लियर? आइए, और यहां पर मैंने कहा 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे यहां पर, क्या ए का ई से, ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? और यहां पर लिखा ए और ई। अब एक एक बेसिक में आपका पहले धीरे धीरे क्लियर करता हूं। ए और बी आपस में किस प्रकार, ए और बी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? ए और बी आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो मैंने अलग अलग विकल्प आपको दिए। यहां पे मैंने 4 विकल्प दिए आपको। मैंने एक विकल्प में लिखा दादा, एक विकल्प में मैंने लिखा पोता, ग्रैंडसन, एक विकल्प में मैंने पेयर में लिखा दादा और पोता, और एक विकल्प में मैंने लिखा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बिल्कुल बेसिक से लेके आईएएस के क्वेश्चन तक मैं आपको ले चलूंगा। 3 दिन में मैं वादा करता हूं, एक भी क्वेश्चन कोई नहीं। यहां पे भी मैंने यह 4 विकल्प दिए। मैंने लिखा दादा, यहां पे लिखा पोता, यहां पे लिखा दादा और पोता, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? दोनों ही विकल्प मैंने लिखे। अब मैंने कहा कि इसे अगर ये पहला क्वेश्चन हो और ये दूसरा क्वेश्चन हो, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आप करेंगे? पहले आप आंसर मुझको लिख के बताएं कि पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन बेटा आप आंसर करेंगे। बताएं पहले क्वेश्चन में। दादा पोता गलत। देखो, हमेशा आप देखिए यहां से कुछ बेसिक क्लियर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स से हट जाएं प्लीज, सामने बेसिक क्लियर कर लें। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सवाल में से और का लगा हो, सवाल में से और का लगा हो, फिर सुनिए, जब भी सवाल में बेटा से और का लगा
हो सा इंडिविजुअल व्यक्ति आंसर होता है, कभी भी पेयर में आंसर नहीं हो सकता। जब भी सवाल में से और का हो तो आंसर कभी भी पेयर में नहीं हो सकता, हमेशा एक ही व्यक्ति आंसर होगा और वही व्यक्ति आंसर होता है जिसके साथ का लगा होता है। जिस व्यक्ति के नाम के साथ का लगा होता है, इसका मतलब यह है, आपने कहा से किसके साथ, ई के साथ, और का किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो हमेशा का जिसके साथ लगा है वही व्यक्ति आपका आंसरिंग ऑब्जेक्ट होगा। ए आपका आंसरिंग ऑब्जेक्ट होगा और ए ई के साथ जो संबंध स्थापित करता होगा वही संबंध के नाम के साथ का लगा हो वही व्यक्ति होता है। और से हम संबंध स्थापित करते हैं तो ए के साथ का लगा है, इसका मतलब ए व्यक्ति आपका उत्तर होगा और ए जो रिलेशन रखता होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ए बताओ ए के लिए क्या है, दादा है, इसका मतलब उत्तर आपका क्या होगा, दादा। जब से और का लगा हो कभी भी पेयर में उत्तर नहीं हो सकता, कभी भी उत्तर पेयर में नहीं हो सकता, कभी भी उत्तर में नहीं हो सकता। अगर सवाल में से और का लगा हो तो उत्तर पेयर में नहीं होगा। फिर हमेशा ध्यान रखें दूसरी बात को, यहां पे देखें, अगर सवाल में से और का नहीं लगा है, अगर सवाल में बेटा से और का नहीं लगा है तो कभी अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर सवाल में से और का नहीं लगा है तो कभी भी अकेला व्यक्ति उत्तर नहीं हो सकता, हमेशा वो दो उत्तर होंगे जो रिलेशन में है। अगर सवाल में से और का नहीं लगा है तो कभी भी अकेला व्यक्ति उत्तर नहीं हो सकता, वो व्यक्ति उत्तर होंगे जो रिलेशन में है। इसका मतलब अब आपका उत्तर क्या होगा बताओ, दादा और पोता। अब आपका उत्तर क्या होगा बताओ बेटा, दादा पोता। तो यहां पे हम लोगों का उत्तर होगा दादा और पोता। क्लियर। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोगों का उत्तर क्या है बताओ, क्योंकि से और का लगाया और यहाँ पे क्या है, दादा पोता। अब जब हम हर ब्लड रिलेशन का सवाल सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो इसके मतलब जब लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन तो बताइए के बाद ये होगी आपस में किस प्रकार संबंधित है, या तो फिर आपसे लास्ट लाइन में होगा का ई से क्या संबंध है। हमेशा के लिए कंफर्म कर लीजिए, का और से तो अकेला व्यक्ति उत्तर पेयर में नहीं हो सकता, इस व्यक्ति के साथ का लगा हो, और आपस में संबंध तो अकेला व्यक्ति उत्तर नहीं हो सकता, दोनों ही व्यक्ति उत्तर होंगे। आपको मेरी समझ में आ चुकी है तो हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है, क्लियर है। नहीं ए और बी नहीं बेटा, ई पूछे हैं, ए और ई आपस में किस प्रकार संबंधित है, इसी सवाल की लैंग्वेज को यहां लिखा है और ए और ई पूछा हो। अब आप बताइए ए और ई आपस संबंधित क्या होगा, दादा और पोता। समझाने का उद्देश्य मेरा आपको इतना था कि दोनों ही एक ही सवाल है, ए यहां पे भी है और ई यहां पे भी है, ए भी है और ई यहां पे भी है। क्लियर। लेकिन एक की लैंग्वेज में बताओ क्या है, का और से है, और एक की लैंग्वेज में क्या है बताओ, आपस में संबंध हो। उद्देश्य हमारा ये था, तो कभी भी अकेला व्यक्ति उत्तर नहीं हो सकता, हमेशा उत्तर कहां होगा, पेयर में होगा, और जब हो तो हमेशा अकेला व्यक्ति उत्तर होगा। करेक्शन मैंने यहां पे क्लियर कर लिया। अब इस फैमिली ट्री को देख के आप बताइए क्या ये दोनों ही बातें आपको बोलिए क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है क्या, बोले। क्लियर है, आइए, पक्का क्लियर हो गया। ओके थैंक यू, आप लोग लिखना पक्का क्लियर। अब इनको हम परीक्षा के सवालों से शुरुआत करें, इन सवालों की कि परीक्षा के सवालों में हमें कैसे लेना है। और पहला सवाल हम लोग आज यहां से लेते हैं। क्लियर। पहला सवाल यहां से हम लोग लेते हैं, कैसे हम लोगों को इनको परीक्षा में यूज करना है। आइए पहला सवाल यहां से लेते हैं, इसको मैं आप साफ कर रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए, आज बेसिक्स को हम लोगों ने क्लियर किया और एक सवाल के साथ हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत अब करते हैं। आइए प्लीज।
देखिए एक सवाल आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर क्लियर होने लगेगा और इस सवाल के साथ हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है सामने, चलिए लिखा है सामने, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा शरद की मां है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। कुछ बड़े सवाल लिए हैं ताकि मैं आपको फैमिली ट्री क्लियर कर सकूं। देखो, रेखा शरद की मां है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो और फिर लिखा है परिवार के मुखिया रामलाल है जिनके उत्तराधिकारी उनके दो बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है और उनके 3 बच्चे हैं। बताइए मिथुन और मोहन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? पहले सिंबल्स के हिसाब से मैं कहूंगा आज से कि पहले 1 मिनट आप लोग एफर्ट कर लें इस सवाल का, कैसे उन 5 सिंबल से सवाल लगाना है। 1 मिनट आपके लिए, आप आंसर करें इसको दे और फिर मैं आपको यहां पे आंसर करके बताता हूं कि कैसे हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। आइए प्लीज, आइए। थोड़ी देर बाद आए हैं वो वीडियो को शुरू से देखेंगे तो उनको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो अगर एक बार शुरू से वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखा है, आंसर करें प्लीज। एक बड़ा सवाल है जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, है ना। देखिए यहां पे लिखा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। चलिए देखिए, मान लीजिए गंगा है, और ये किसी से विवाहित है, हमें नहीं पता कौन है। और लिखा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है, बताओ, राम और रेखा। ये गंगा और ये किसी से विवाहित है, क्लियर। और इनके जो बच्चे हैं उनमें इनके बच्चे इनके एक पीढ़ी के अंतर्गत होंगे, कौन है बताओ, राम और रेखा। ये राम है और ये रेखा, निश्चित रूप से राम होंगे, भाई होंगे, और ये गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। क्लियर करिए, अपने बच्चों में गंगा माता पिता और यहां से राम और रेखा, इनकी 2 पीढ़ी का अंतर है, क्लियर। रेखा शरद की मां है, इसका मतलब है रेखा किसकी मां है, शरद की। एक फैमिली ट्री का अंतर, और नीचे जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, यहां पर शरद। रेखा किसकी मां है, शरद की, इसका मतलब शरद से एक पीढ़ी के ऊपर कौन होगी, रेखा। रेखा शरद की मां है, मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। रेखा शरद की मां है, रेखा शरद अपने मामा किसका प्रिय है, मिथुन का। इसका मतलब रेखा और राम का एक और भाई होगा, कौन, मिथुन। कौन होगा, मिथुन। तभी तो मिथुन शरद का मामा होगा। रेखा का पुत्र कौन है, शरद। रेखा शरद का पुत्र है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो अब बताओ, राम और रेखा और मिथुन ये तीनों आपस में भाई बहन है, तभी तो रेखा जो है मामा मिथुन हुआ, जो रेखा का क्या है, पुत्र है। अब अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम और रेखा। यहां तक का फैमिली ट्री क्लियर हो चुका। परिवार रामलाल है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। परिवार के मुखिया कौन है बताइए, रामलाल है जिनके उत्तराधिकारी उनके 2 बेटे हैं, गोपाल और मोहन। अगर इनके 2 बेटे हैं तो ये आपस में क्या होंगे बताओ, भाई होंगे, क्लियर। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके 2 बेटे हैं, गोपाल और मोहन। गंगा 35 वर्ष से विवाहित है और उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे साफ साफ दिख रहे हैं, मिथुन, रेखा और राम। गोपाल और गंगा 35 विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं, कौन बताओ, मिथुन, रेखा और राम। वो तीनों क्लियर हो चुके हैं। अब आपसे पूछा गया है मिथुन और मोहन आप इस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिए, गोपाल के 3 बच्चे हैं, मिथुन, रेखा और राम। तो ये मिथुन और ये मोहन, मतलब पिताजी के भाई कौन है, मोहन।
तो इनके लिए मोहन और मिथुन, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा? तो आप कहेंगे पिताजी की भाई के चाचा, और मिथुन इनके लिए क्या होंगे बताओ? भतीजे। तो इनका संबंध क्या होगा बताओ? चाचा और भतीजा। क्या होगा बताओ? चाचा और भतीजा। क्लियर है? भतीजा और चाचा। क्लियर? चलिए, फैमिली ट्री क्लियर हुआ। अब आपको क्लियर हुआ क्या फैमिली ट्री? बताएं। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं जो परीक्षा में आया। इसमें पूछा गया, आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीसीएस के सीसेट के पेपर में, और यहां पे आपका पहला उत्तर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? चाचा और भतीजा, क्योंकि सवाल में कहीं से और का नहीं लगा है, और हम लोगों का उत्तर क्या होगा बताओ? चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा। इतनी बात आपको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, अब देखिए, आज इनके बेसिक्स को यहां तक क्लियर किया। अब कल कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ मैं ठीक 11:15 बजे आप लोगों के सामने कल जो है फिर से ऑनलाइन, और कल हम लोग ब्लड रिलेशन में इसके आगे और इसकी पजल्स की बात करेंगे। क्लियर है? आज की जो है क्लास को यहीं थोड़ा सा समाप्त करते हैं हम लोग। इसके बाद की बात जो है आपकी डाइस, जैसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए क्लियर किए हैं। देखिए, काफी बड़े सवाल मैंने बनवाए हैं आपके लिए, और कल अधीनस्थ से लेकर और आईएएस तक के कल और परसों के क्वेश्चंस में कल हम लोग बेसिक प्रॉब्लम को पहले सॉल्व, पजल टेस्ट और फिर कोडेड रिलेशन, 2 से 3 दिन बाद 3 से 4 घंटे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? धीरे धीरे नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, संस्था काम कर रही है। 1-2 दिन में वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप 100% इसके लिए बेफिक्र रहिए। क्लियर? हम लोगों में मिसयूज किया है पेड वीडियोज को यूट्यूब पर डाल के, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कैसे आप मुझसे, मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है, और हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कैलेंडर के पीडीएफ्स भी आपको भेजे जा चुके हैं। क्लियर? एंजॉय करिए, शाम तक और नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। अब आज अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं है। अगर हम लोग मिलजुल के करें तो दुनिया की हर चीज को कर सकते हैं, हर कार्य को कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है, और हमेशा मजबूत कंटेंट के साथ आपके संबंध उपस्थित। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप शेष बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।